हेलो भाइयों, मैं हूं सोमनाथ साधु और एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सभी को जय श्री राम और राम नवमी का शुभकामनाएं आप सभी को। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं, जो भी मारुति कार बायर्स है वो नेक्सा शोरूम में जाने के बाद, बलेनो को देखने के बाद यहाँ पर वो फ्रोंक्स को क्यों पसंद करते हैं, ऐसी क्या विशेषताएं फ्रोंक्स में आपको अलग से मिलती है बलेनो के ऊपर, जो वो लोग बलेनो को स्किप करके यहाँ पर मारुति फ्रोंक्स को प्रेफर करते हैं। तो उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। टोटल आपको मैं 6 अंतरों के बारे में बताऊंगा जो आपको यहाँ पर मारुति बलेनो के उपरांत आपको यहाँ पर मारुति फ्रोंक्स में देखने में मिल जाता है। और कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से वो लोग यहाँ पर मारुति बलेनो को यहाँ पर स्किप करके मारुति फ्रोंक्स में चले जाते हैं, जिसके कारण से ये गाड़ी बहुत ही अच्छी गिनती में बिक रही है और मारुति ब्रेजा को भी इसने बीट कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो अंतर आपको देखने में मिलती है, जो पहला अंतर होगा वो होने वाला है प्राइसिंग। देखो, आपको जब आप मारुति फ्रोंक्स लेने जाओगे तो आपको बलेनो से अधिक पैसा खर्च करना होगा, क्योंकि ये एक एसयूवी के कैटेगरी में आती है और कंपनी इसको एसयूवी कैटेगरी में डाल के एसयूवी नाम से ही बेचने की प्राइस भी करती है। तो यहाँ पर आपको प्राइसिंग की बात करें तो मारुति बलेनो की प्राइसिंग शुरू होती है 6.70 लाख रुपए से और चली जाती है 9.92 लाख रुपए तक। जबकि फ्रोंक्स की बात करें तो फ्रोंक्स की प्राइसिंग शुरू होती है 7.52 लाख रुपए से और चली जाती है 13.04 लाख रुपए तक। यानी कि आपको 82,000 रुपए से लेकर 3,12,000 रुपए तक का अंतर देखने में मिलेगा। यानी कि फ्रोंक्स आपको महंगी मिलेगी। बेस मॉडल में आपको 82,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा करना होगा, जबकि टॉप मॉडल अगर लेते हो तो यहाँ पर आपको 3,12,000 रुपए का और एक्स्ट्रा खर्च करना होगा बलेनो के मुकाबले फ्रोंक्स में। तो यहाँ पर आपको अधिक पैसा देने पर क्या कुछ मिल रहा है वो अगले आने वाले अंतर में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर दूसरे अंतर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो अंतर देखने में मिलेगा वो है इंजन विकल्पों को लेकर। देखो, मारुति बलेनो में आपको केवल एक ही इंजन विकल्प मिलता है, जो कि है 1200 सीसी का 4 सिलेंडर डुअल जेट डुअल वीवीटी के सीरीज पेट्रोल इंजन, जो आपको लगभग 89 bhp के साथ 113 Nm टॉर्क तैयार करके देता है। माइलेज भी बहुत ही अच्छी खासी क्लेम करी जाती है, ऑलमोस्ट 22.5 kmpl का। जबकि फ्रोंक्स की बात करें तो फ्रोंक्स में आपको यहाँ पर 2 इंजन विकल्प मिलता है। आपको यही बलेनो वाला इंजन मिल जाता है और उसके साथ साथ आपको टार्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी मिलता है, जो कि है 1 लीटर 3 सिलेंडर बूस्टर जेट टार्बो पेट्रोल इंजन, जो आपको 99 bhp के साथ ऑलमोस्ट 148 Nm का टॉर्क तैयार करके देता है। और इस इंजन में भी कंपनी 21 का माइलेज क्लेम करती है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, आपको बलेनो में केवल एक इंजन का विकल्प मिलता है, जबकि फ्रोंक्स में आपको 2 इंजनों का विकल्प मिल जाता है। जिनको माइलेज अच्छी चाहिए, गाड़ी में 4 सिलेंडर का स्मूथनेस चाहिए, उनके लिए तो बलेनो वाला 1200 सीसी का इंजन है ही। उसके साथ साथ जिनको माइलेज के साथ साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए, ठीक ठाक माइलेज भी गाड़ी में मिल जाए और अच्छी परफॉर्मेंस मिले, भगाने में अच्छा अनुभूति हो, वो वाला फील अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको फ्रोंक्स में दूसरा वाला इंजन टार्बो पेट्रोल के रूप में मिलता है। तो ये 2 अपग्रेडेशन आपको देखने में मिल जाता है बलेनो के ऊपर इंजन में। अब तीसरी अंतर की बात करें तो तीसरी अंतर होगी गियर बॉक्स को लेकर। देखो, बलेनो में आपको मिलता है 5 स्पीड मैनुअल के साथ 5 स्पीड AMT गियर बॉक्स का विकल्प। पुरानी जो बलेनो थी उसमें आपको जेन्युइन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता था, परंतु ये नया मॉडल जब से लॉन्च हुआ है इसमें आपको जेन्युइन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अब मिलता नहीं है। AMT जो सस्ता विकल्प, सस्ता जुगाड़ है, वो यहाँ पर आपको कंपनी ऑफर करती है। तो अगर आपको जेन्युइन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ कोई गाड़ी लेनी थी तो वो अब आपको मारुति बलेनो ऑफर करती नहीं है। जबकि मारुति फ्रोंक्स में भी आपको ये 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन में 5 स्पीड मैनुअल के साथ आपको AMT गियर बॉक्स का भी विकल्प मिलता है, 5 स्पीड वाला। तो बलेनो वाला ये विकल्प तो मिलता ही है, परंतु अगर आप टार्बो पेट्रोल लेते हो तो यहाँ पर कंपनी आपको 5 स्पीड मैनुअल के साथ 6 स्पीड जेन्युइन ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन भी ऑफर करती है। तो अगर आपको टार्बो पेट्रोल इंजन के साथ बूस्टर जेट इंजन के साथ जेन्युइन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का भी मजा लेना है, ताकि गियर शिफ्ट आपको बार बार मैनुअली करना ना पड़े, तो उसका आपको यहाँ पर कंपनी विकल्प देती है, जो कि है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का भी विकल्प मिल जाता है 5G परफॉर्मेंस के साथ। तो ये इसका एक और अपग्रेडेशन हो गया मारुति बलेनो के ऊपर मारुति फ्रोंक्स में।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथी अंतर की। तो चौथी अंतर होने वाली है ग्राउंड क्लियरेंस। मारुति बलेनो में आपको मिलता है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, फ्रॉन्क्स में मिलता है 20 मिलीमीटर और अधिक 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पर आपको जो भी जगह पर आप मारुति बलेनो को लेकर नहीं जा सकते, वहां पर आप इजीली मारुति फ्रॉन्क्स को लेकर जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे रोड्स आपको देखने में मिलेंगे जहां की कंडीशन अच्छी नहीं रहती। ऐसे बहुत सारे रोड्स आपको दिखेंगे जहां में आपको ऊंची ऊंची स्पीड ब्रेकर देखने में मिलती है। रोड्स वहां पर बहुत ही अच्छी है, परंतु ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर लोगों ने बनाकर रखा है, तो वहां पर फ्रॉन्क्स नीचे से लगेगी नहीं, इजीली गाड़ी को सीधा सीधा ही आप निकल पाओगे। जबकि बलेनो को उन ऊंची ऊंची स्पीड ब्रेकर पर नीचे से लग ना जाए, उसको बचाने के लिए आपको गाड़ी को टेढ़ा करके पार करना पड़ेगा। टेढ़ा करके पार करोगे तो नीचे से लगेगा नहीं और धीरे धीरे पार करना होगा। जबकि फ्रॉन्क्स में आपको ऐसा नहीं करना होगा, आप सीधे सीधे ही थोड़े कम गति में गाड़ी को पार कर लोगे और नीचे से लगेगा भी नहीं। तो ये एक प्लस पॉइंट, ग्राउंड क्लियरेंस का प्लस पॉइंट आपको यहाँ पर मारुति फ्रॉन्क्स में मिल जाता है। मारुति बलेनो के पेस के मजे के साथ साथ ही आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस का भी लाभ मिल जाता है। अब आपको किसी भी जगह पर जाने के लिए रोक टोक का यहाँ पर आपको देखने में नहीं मिलता मारुति फ्रॉन्क्स में। अब बात करते हैं नेक्स्ट अंतर की, जो है फीचर्स को लेकर। देखो, ऐसा नहीं है कि मारुति बलेनो में आपको फीचर नहीं मिलता, मारुति बलेनो में भी आपको फीचर मिलता है जो यहाँ पर मारुति फ्रॉन्क्स में ऑफर नहीं करा जाता। तो यहाँ पर दो फीचर ऐसे हैं जो आपको यहाँ पर मारुति बलेनो, केवल मारुति बलेनो में ही आपको मिल पाता है, फ्रॉन्क्स में नहीं मिल पाता। और उन दो फीचरों के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। एक फीचर तो आपको यहाँ पर मिल जाता है, आपको फॉग लैंप्स मिल जाता है। मारुति बलेनो में आपको एलईडी हेडलैम्प्स के साथ एलईडी फॉग लैंप्स का भी सपोर्ट मिल जाता है और वो टॉप मॉडल में मिलता है। परंतु हाँ, एक्सेसरी के तौर पर भी आप मारुति बलेनो में आप एलईडी फॉग लैंप्स लगवा सकते हो मारुति जेन्युइन पार्ट्स के तहत, क्योंकि टॉप मॉडल में ही देती है। आपको बेस मॉडल में भी नहीं मिलता, सेकंड बेस में भी नहीं मिलता, सेकंड टॉप में भी नहीं मिलता। परंतु हाँ, आपको गाड़ी के बम्पर में जगह दिया गया है, तो आप शोरूम से ही कंपनी वाला फॉग लैंप्स यहाँ पर लगा सकते हो, जो नाइट ड्राइविंग को और भी मजेदार बना देता है। विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है, जिसके कारण से आप अच्छी तरीके से रोड को देख पाते हो और गाड़ी उसी हिसाब से आप चला पाते हो, जिसका प्लस पॉइंट यहाँ पर मारुति बलेनो में केवल एक फॉग लैंप्स को ऐड ऑन कर देने से यहाँ पर आपको वो मिल जाता है। और दूसरी फीचर आपको मिल जाएगा क्रोम डोर हैंडल्स। आपको मारुति बलेनो के टॉप मॉडल में क्रोम डोर हैंडल्स का भी यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है, जो यहाँ पर मारुति फ्रॉन्क्स में कहीं ना कहीं मिलता नहीं है। आपको बॉडी पेंटेड डोर हैंडल्स ही यहाँ पर मिल पाता है। तो ये दो फीचर आपको यहाँ पर मारुति बलेनो में मिल जाता है। हाँ, बाकी और कुछ अंतर नहीं है। बाकी अब बात करते हैं फ्रॉन्क्स की। फ्रॉन्क्स में आपको अब बलेनो के मुकाबले क्या क्या फीचर एक्स्ट्रा मिलता है। तो अगर आप फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल ही उठाते हो तो बेस मॉडल से ही आपको यहाँ पर शार्क फिन एंटेना मिल जाता है स्टैंडर्ड। आपको मारुति फ्रॉन्क्स में शार्क फिन एंटेना मिल जाता है, जो मारुति बलेनो में आपको पोल टाइप एंटेना मिलता है स्टैंडर्ड। आपको बेस मॉडल से पोल टाइप एंटेना स्टैंडर्ड मिल जाता है, जो यहाँ पर आपको मारुति फ्रॉन्क्स में शार्क फिन एंटेना मिल जाता है, जो प्रीमियम होती है। तो यहाँ पर आपको ये एक फीचर एक्स्ट्रा मिल जाती है। दूसरे फीचर की बात करें तो आपको यहाँ पर नया वाला 7 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है मारुति फ्रॉन्क्स में स्टैंडर्ड। आपको पुराना वाला टच स्क्रीन मिलता नहीं है। अगर आप डेल्टा मॉडल लेते हो तो डेल्टा मॉडल से ही आपको नया वाला 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो मारुति बलेनो में अगर आप डेल्टा मॉडल लेते हो तो पुराना वाला जो 7 इंच का टच स्क्रीन है, जो इस इग्निस में भी है, यही वाला टच स्क्रीन आपको डेल्टा मॉडल में भी मारुति डाल के देता है मारुति बलेनो में। तो यहाँ पर ये एक और अपग्रेडेशन हो गया। तो इसी 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम से दो फीचर आपको एक्स्ट्रा मारुति फ्रॉन्क्स में मिल जाता है। एक फीचर तो हो गया, आपको ओवर द ईयर अपडेट्स मिल जाएगा, यानी कि टच स्क्रीन में आपको अपडेट्स देखने में मिलेगा, जो पुराने वाला टच स्क्रीन में मिलता नहीं है। उसके साथ साथ आपको इस नए वाले टच स्क्रीन में वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो पुराना वाला टच स्क्रीन में आपको वाइट वाला मिलता है। अभी मेरे पास वाइट नहीं है, तो वाइट वाला मिलता है, आप वायरलेसली उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपको फोन को चार्ज में लगाकर ही फोन को एक्सेस करना पड़ेगा, चाहे एंड्रॉइड हो चाहे एप्पल हो, जिसका सुविधा आपको यहाँ पर मारुति फ्रॉन्क्स में डेल्टा मॉडल में जो नया टच स्क्रीन आता है उसमें ही आपको मिल जाता है। आपको फोन को चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, आप वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सुविधा यहाँ पर उठा सकते हो मारुति फ्रॉन्क्स में। इसके साथ साथ आपको गाड़ी की जो
एसयूवी कैरेक्टरिस्टिक है मारुति फ्रॉन्क्स की, उसको और रगेड बनाने के लिए गाड़ी के बम्पर में आपको, सामने की बम्पर और पीछे की बम्पर में आपको सिल्वर स्किड प्लेट कंपनी लगा के देती है, जो बलेनो में नहीं मिलता। उसके साथ साथ आपको अंडर बॉडी क्लैडिंग, साइड बॉडी क्लैडिंग, व्हील आर्च क्लैडिंग, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मारुति फ्रॉन्क्स में मिल जाता है, बिल्कुल मारुति इग्निस जैसा, जो आपको मारुति बलेनो में कंपनी ऑफर नहीं करती। तो यहाँ पर रगेडनेस भी बढ़ जाती है। और मान लो आप नगर में रहते हो, इधर उधर से दो पहिया वाहन या फिर ई रिक्शा आ जाती है तो टक्कर मार के चले जाते हो, तो वो टक्कर बॉडी में नहीं लगकर वो यहाँ पर जो व्हील आर्च आती है, साइड बॉडी क्लैडिंग आती है, यहाँ पर लग जाती है, तो गाड़ी के बॉडी बच जाती है। वो स्क्रैच वगैरह आपको यहाँ पर जो मोल्डिंग देखने में मिलता है, आपको व्हील आर्च मोल्डिंग या फिर साइड बॉडी क्लैडिंग इनमें लग जाती है, तो गाड़ी के बॉडी सुरक्षित रहती है, जो यहाँ पर बलेनो में आपको नहीं मिलेगा। तो ये फीचर भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाता है मारुति फ्रॉन्क्स में। इसके साथ अगर आप टर्बो पेट्रोल मॉडल लेते हो मारुति फ्रॉन्क्स का, तो आपको यहाँ पर एलईडी कनेक्टिंग टेल लैंप्स का भी सुविधा मिल जाता है, जो पीछे आपको देखने में मिलेगा। जो नाइट ड्राइविंग आप करोगे तो पीछे जब पूरी की पूरी टेल लैंप कनेक्ट हो जाती है तो वो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो वो भी आपको यहाँ पर फ्रॉन्क्स में मिल जाती है। मारुति बलेनो में ऐसी कुछ भी आपको मिलता नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे फीचरों का अपग्रेडेशन आपको यहाँ पर मारुति फ्रॉन्क्स में मिल जाता है मारुति बलेनो के ऊपर। आप छठी अंतर की बात करते हैं तो वो है टायर साइज। मारुति बलेनो में आपको स्टैंडर्ड व्हील साइज मिलता है 15 इंचेस का। निचले मॉडल में आपको 15 इंचेस का व्हील साइज मिल जाएगा। ऊपर वाली मॉडल में यानी कि जेटा और अल्फा मॉडल में आपको 16 इंचेस का मिलेगा। निचले वाली मॉडल में आपको यहाँ पर सिग्मा और डेल्टा में 15 इंचेस का मिल जाएगा, जबकि ऊपर वाली मॉडल जेटा और अल्फा में आपको 16 इंचेस का मिलेगा। जबकि मारुति फ्रॉन्क्स में आपको 16 इंचेस का स्टैंडर्ड व्हील साइज मिल जाता है, चाहे आप बेस लो या फिर टॉप लो। तो यहाँ पर टायर का भी एक अपग्रेडेशन आपको देखने में मिल जाता है। जब आप एक एसयूवी गाड़ी लोगे तो आप चाहोगे ही गाड़ी के भीतर आपको ऊंचे आपको व्हील्स मिल जाए, ताकि गाड़ी की रगेडनेस और भी निखर कर आए। तो वो वाला फील भी आपको यहाँ पर मारुति फ्रॉन्क्स में मिलता है। आपको स्टैंडर्ड 16 इंचेस का टायर साइज बेस मॉडल से कंपनी ऑफर करती है, जो यहाँ पर बेस मॉडल से बलेनो में आपको 1 इंच छोटी 15 इंच का ही मिल पाता है। तो ये कुछ टोटल 6 अंतर मैंने निकाला है मारुति फ्रॉन्क्स। आपको ये 6 अंतर में आपको मारुति फ्रॉन्क्स आपको और एक्स्ट्रा मिल जाता है मारुति बलेनो के विपरीत। तो इन्हीं कारणों से मारुति बलेनो परचेस करने वाले बायर्स मारुति बलेनो को स्किप करके मारुति फ्रॉन्क्स में शिफ्ट हो जाते हैं। ये सब कुछ उनमें आपको एक्स्ट्रा मिलता है। जब आपको बलेनो का कंफर्ट, ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस के साथ यहाँ पर मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा फीचर, आपको कुछ 5 इंच वाला इंजन, जेन्युइन ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल जाए, कुछ पैसा और एक्स्ट्रा खर्च करके, इसीलिए लोग मारुति फ्रॉन्क्स को पसंद कर रहे हैं मारुति बलेनो को स्किप करके। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपसे एक और ऐसी नए वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।